जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो
योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते यदा हि न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। यदा तदा के बीच में श्लोक को भगवान ने सैंडविच किया है। ऊपर यदा नाम की ब्रेड रखी है, नीचे तदा नाम की ब्रेड रखी है, और दोनों के बीच में श्लोक को सैंडविच किया है। यानी जब तक ये दो ब्रेड की स्लाइस के बीच में है तब तक ये सैंडविच है। क्या है? न इंद्रिय अर्थेषु अनुषज्जते, जो इंद्रियों के लालन पालन में उलझते नहीं है। न कर्मसु अनुषज्जते, जो कर्म में अपने आप को डुबो के नहीं रखते हैं। और सर्व संकल्प सन्यासी, यहां सन्यासी का अर्थ वो गृहस्थ छोड़कर सन्यास लेने वाला सन्यास नहीं है। सन्यास यानी त्याग, यानी सभी संकल्पों का जिसने त्याग किया है वह तदा, जब तक ये है तब तक योगारूढ़ तदा उच्यते, तब तक उसने योग नाम के घोड़े के ऊपर सवारी करी है, या तो तब तक ये योग नाम की सैंडविच बनी रहती है। मोमेंट ये दोनों ब्रेड की स्लाइस हट गई यदा तदा की, तो बीच वाला जो है सब बिखर जाएगा। आइए तो यहाँ ये योगारूढ़ व्यक्ति है, जो है योग के ऊपर जिसने आरोहण किया है, यानी कि जो योगी है, उसकी पहचान भगवान बता रहे क्या है? 3 बातें। पदार्थों में या तो वस्तुओं में या तो व्यक्तियों में आसक्ति न रखना, बराबर। नॉट टू हैव इन्फैचुएशन फॉर थिंग्स और पर्सन्स, पीपल। किसी भी वस्तु में या तो किसी भी व्यक्ति विशेष में आसक्ति नहीं रखना, वो एक बात। दूसरा, क्रियाओं में आसक्ति न रखना। कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें आसक्ति न होना। अभी अभी संगीता बहन से जो बात हो रही थी रुद्री की, वो भी एक क्रिया है। वो क्रिया आप करते हैं, अच्छा है, लेकिन उस क्रिया में यदि आसक्ति हो गई तो प्रॉब्लम। आसक्ति नहीं किया, क्रिया वगैरह हाली જ नहीं तो કરવું તો પડે જ ને। શ્રાવણ મહિનો છે, रुद्री तो करवी જ જોઈએ ને। 2 डिग्री बुखार है तो भी उठ के रुद्री तो करवी જ જોઈએ ને। तो ये आसक्ति है, यानी गोइंग टू एनी एक्सटेंट टू गेट एनग्रोस्ड इन दैट क्रिया, और उसमें वापस अहम भाव, मारा विना तो हाले જ दिन हूं न जो तो रुद्री केम थाय, तो पति गયું, तो क्रिया में आसक्ति हो गई। तो संगीता बहन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अभी अभी बात हुई थी तो दिमाग में ताजा है, इसलिए जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। ये सब जो मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के तौर पे देता हूँ, वैयक्तिक तौर पे कोई उसके ऊपर ये नहीं है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट हमारा जो है, वो सिद्धांत है, उसको समझने के लिए जो भी उदाहरण सामने आया उसको हम लेकर आगे चलते हैं। तो क्रियाओं में आसक्ति नहीं,
पदार्थों में आसक्ति नहीं, वस्तुओं में आसक्ति नहीं, व्यक्ति में आसक्ति नहीं, और संपूर्ण संकल्पों का त्याग। यह संकल्प शब्द राम सुखदास जी ने अर्थ बहुत अच्छा किया है। मन चाही का त्याग, समथिंग विच यू लाइक द मोस्ट, उसको छोड़ना। बहुत अघरी बात, बहुत डिफिकल्ट चीज है ये। यानी कि इंद्रियों के भोगों में, क्रियाओं में आसक्ति न हो, अंदर से किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, दिस इज हाउ इट शुड बी, या तो ऐसा नहीं ही होना चाहिए, दिस कैन नॉट बी डन। इधर वे राग और द्वेष दोनों है इसमें। तो पदार्थों में आसक्ति नहीं है, पदार्थों के अभाव में भी आसक्ति नहीं है। यानी करेले की सब्जी परोसी गई तो भी ठीक है, नहीं परोसी गई तो भी ठीक है। बटेटा वड़ा गरम गरम મળ્યા तो ठीक છે ને, ठंडा મળ્યા तो वांधो नहीं, અને न મળે तो वांधो नहीं। किसी भी प्रकार की आसक्ति न पदार्थों में, न व्यक्तियों में, न क्रियाओं में, और ये सब करने का कोई संकल्प मन में नहीं कि ऐसा होना ही चाहिए, वह योगारूढ़ है। अभी ये इसको हम आत्मसात कैसे करें? बात तो समझ ली हमने, बराबर, कि क्रियाओं में, वस्तु में, व्यक्ति में, क्रियाओं में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो आसक्ति हम छोड़ेंगे कैसे? सीधा साधा उसका सॉल्यूशन है, हम अपने आप से एक सवाल पूछें कि ऐसी कौन सी एंटिटी है, वस्तु है, जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी और हम उसके साथ रह सकते हैं। बस एक ही सवाल अपने आप से पूछते रहिए, यह चीज मुझे अच्छी लगती है वस्तु के बारे में, तो ये वस्तु हमेशा मेरे साथ रह सकती है क्या? तो आप उसको पकड़ के रखिए, बराबर। मुझे भोजन में बाजरे की रोटी ही अच्छी लगती है, फाइन, बाजरे की रोटी हमेशा आपके साथ रहने वाली है, तो पकड़ के रखिए। लेकिन आपको मालूम है कि हमेशा तो रहने वाली नहीं, छोड़ दीजिए, उसमें से आसक्ति छोड़ दीजिए। उसको छोड़, बाजरे की रोटी को नहीं छोड़ना है, आसक्ति को छोड़ना है। व्यक्ति, ये उदाहरण मैं दे रहा हूं वो कल्पित उदाहरण है, इमेजिनरी ये है कि भाई पति को पत्नी में या तो पत्नी को पति में आसक्ति है। ये 2-5 वर्ष में पूરું થઈ જાય, ले इसलिए मैंने कहा कि दिस एन इमेजिनरी एग्जाम्पल, उदाहरण है, इतनी आसक्ति होती नहीं है। समय रहवा दियो, हम सब उस लेवल पर पहुंच गए हैं। तो लेकिन मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, आर्ग्यूमेंट के तौर पर आपको आसक्ति है, पूछ लीजिए सवाल अपने आप से कि ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रह सकती है क्या? नहीं, तो फिर वो आसक्ति को छोड़ दीजिए। संबंध जो है उसको वैसा का वैसा बनाए रखिए, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति का एलिमेंट है उसको निकाल दीजिए। द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इज दिस, समझने की बात यह है, व्यवहार जो है, संबंध जो है व्यक्तियों के साथ, वैसा का वैसा बनाए रखे, वही ऊष्मा रहे, वही वही सब कुछ रहे,
लेकिन मन में जो आसक्ति के इसके सिवा मेरा नहीं चलेगा, वो बात मगज में से निकाल दीजिए, तो ये आसक्ति निकल गई। तो ये हुई वस्तु व्यक्ति की बात। वैसे क्रिया, ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको हम हमेशा कर सकते हैं और जो क्रिया हमेशा हमारे साथ रहेगी? परमात्मा के नाम के सिवा और कुछ नहीं, और वो भी आत्मा के साथ अनुसंधान। परमात्मा के साथ का नाम भी ये, मान लीजिए कि जिह्वा से आप ले रहे हैं तो शरीर छूट गया तो वो भी छूट जाएगा। आत्मा के साथ आपने अनुसंधान किया तो फिर वो आप अपने हैं। यानी किसी न किसी दिन हमें वस्तु, व्यक्ति और ये क्रियाओं से अपने आप को अलग करना ही पड़ेगा। तो यदि भविष्य में ये करना है तो आज से ही क्यों नहीं, वर्तमान से ही क्यों नहीं? जगह त्यादी सवाल, बराबर। यानी ये सारी चीजें जो हैं वो टेम्पररी है, और अल्टीमेटली इनसे छूटना, या तो उनका जो वियोग है या तो उनसे मुक्त होना, वही हमारा नेचुरल स्वरूप है। और जिस दिन हम इस बात को अच्छी तरह से समझने लगेंगे तो धीरे 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 ये व्यक्ति, वस्तु, क्रियाएं, उन सब में हमारी दिलचस्पी कम होती जाएगी, यानी कि वो आसक्ति निकलती जाएगी। तो इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्ति नहीं रखने का उसका अर्थ क्या है? हमें कामना रहित होना है, कर्तृत्व रहित होना है। कामना रहित यानी क्या? डिजायर, कामना यानी डिजायर, और कर्तृत्व यानी मैं करता हूं, मारा विने हाले नहीं, वो कर्तृत्व। और जिस दिन ये होगा उस दिन हम अपने स्वरूप के नजदीक आते जाएंगे। इनफैक्ट वही हमारी डिफॉल्ट स्टेट है, लेकिन हमने कामनाओं को अपनी ओर कर लिया, क्रियाओं में कर्तृत्व भाव को हमने ओढ़ लिया, और इसकी वजह से हमारा जो सही स्वरूप है वो धुंधला हो गया। जिस दिन ये निकल जाएगा, कामनाओं का भाव हो जाएगा, कर्तृत्व का भाव निकल जाएगा, उस दिन हमारा जो सही स्वरूप है, जो स्वतः सिद्ध स्वरूप है, नेचुरल डिफॉल्ट स्टेट जो हमारा है, वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। एक उदाहरण हम देते हैं ना कि भाई आपको गंगा क्रॉस करनी है, नाव में बैठकर गंगा जी क्रॉस कर लिया आपने, सामने के किनारे पे चले गए। अभी नौका बहुत उपयोगी थी, उपयुक्त थी, मजा आया, उसमें हमने गंगा जी का क्रॉस करते हुए आनंद भी लिया, सब कुछ हुआ। किनारे पे गए, फिर नौका को उठा के चले गए, नहीं नहीं ये नौका मुझे वो किनारे से किनारे तक ले आई, चलो मैं साथ में लेके चलता हूँ। नहीं, नौका को छोड़ देते हैं ना किनारे पे। इसी तरह ये शरीर भी हमारा जो है वह नौका की तरह है। उसका हमने अपने विकास के लिए, यानी कि ये जो संसार सागर है उसको पार करने के लिए उसका उपयोग करना है, और हमें ये पता है कि इसको कभी न कभी छोड़ना है, जैसे हमें नौका को छोड़ के आगे बढ़ना है। और ये बात जैसे जैसे दिमाग में बैठती जाएगी वैसे वैसे ये लगाव जो हमारा है वह धीरे धीरे कम होते जाएगा, और फाइनल अल्टीमेट स्टेज जो क्लाइमैक्स है वो किस कोई, यानी हमें संकल्पों से मुक्ति पानी है, किसी भी प्रकार संकल्प यानी डिसीजन, सभी प्रकार के संकल्प से मुक्ति पानी है, और मोक्ष के संकल्प से भी मुक्ति पानी है, क्योंकि मोक्ष हमारा डिफॉल्ट स्टेट है, हमें मोक्ष चाहिए वो भी संकल्प नहीं है, हमारी स्थिति ही मुक्त है।
यानी उसके लिए वी डोंट हैव टू डिजायर कि हमें मुक्ति मिले। अहम ये श्लोक बार बार आता है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। ये हमारा डिफॉल्ट स्टेट। न मुक्ति न बंधन, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, बंधन भी नहीं चाहिए। मेरा जो स्वरूप है वो चिदानंद स्वरूप है। सो कोई संकल्प ना, मुक्ति का भी संकल्प नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो भगवान हमें अगले श्लोक के साथ इसका अनुसंधान करते हुए बताते हैं कि पहले हमें कर्मयोग में जुड़ना है, फॉलो द कर्मयोग, जो प्रवृत्ति मार्ग है। फिर कर्मयोग में जुड़े हुए प्रवृत्तियां करते हुए निष्काम कर्मयोग करते करते उसमें से कर्तृत्व भाव को निकाल देने के बाद, जब भी हमारा मन इस तरीके से तैयार हो गया, उसके बाद निवृत्ति यानी कि विड्रॉल में जाना है। फिर उसमें से धीरे धीरे अपने आप को बाहर निकालना है। और हमारे समय को, जो हम ये निष्काम कर्मयोग करने के लिए जो समय का हम उपयोग कर रहे थे, वो समय भी निष्काम कर्मयोग से खींचकर ज्ञान योग के लिए लगाना है। यानी कर्मयोग को पहले करना है, मन को प्रिपेयर करना है, और फिर ज्ञान योग में जाना है। यानी कि पहले प्रवृत्ति मार्ग और फिर बाद में निवृत्ति मार्ग। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कर्मयोग में हमें आसक्ति हो जाती है। निष्काम कर्मयोग है, भगवान का कार्य कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इतना अच्छा निष्काम कर्मयोग, फिर भी उसमें आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति इतनी हो जाती है कि उससे मुक्त होने का विचार ही हमें नहीं आता है, भले ही वो सत्कर्म क्यों ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली कर्म कर्म ही है, और कर्म मुक्ति नहीं दिलाता, ज्ञान ही मुक्ति दिलाता है। ये बात शंकराचार्य जी कहते हैं। जब भी कोई अरुचिकर बात कहने की होती है, तो हम कहते हैं कि भाई कोई बंदबेस्टी टोपी पेरी लेवी नहीं। ऐसा एक राइडर हमारे गुजराती में लगाया जाता है, भाई कोई बंदबेस्टी टोपी पेरी लेवी नहीं। और यानी कि वो टोपी आपके सर पर बैठती है तो वो आपकी है, ऐसा समझ लेना नहीं। यहां मैं उससे उल्टी बात करने जा रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि ये टोपी आपके सर के नाप की ही है, बंदबेस्ती टोपी है, तो उसको जरूर पहन लीजिए। ઊંધી વાત કરું છું। નોર્મલી શું કહેવાય, બંધબેસતી ટોપી લોકોએ પહેરી લેવી નહીં। હું એમ કહીશ કે જો ટોપી તમારા માથા પર ફીટ બેસે, પહેરી લ્યો, તમારે માટે જ છે, आपके नाप की ही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कर्म योग से, निष्काम कर्म योग से मुक्ति पाकर ज्ञान योग में जाना है, यानी प्रवृत्ति मार्ग से निकलकर निवृत्ति मार्ग में जाना है। निवृत्ति मार्ग यानी ज्ञान योग। और प्रवृत्ति हम कर रहे हैं, अच्छी प्रवृत्ति कर रहे हैं, शास्त्र संगत प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो भी निष्काम भाव से कर रहे हैं।
अभी बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि ये स्विच ओवर कैसे करें, यानी कर्म मार्ग से मैं अपने आप को निवृत्त करते हुए, खींचते हुए ज्ञान मार्ग में कैसे जाऊं, वेदांत का अध्ययन कैसे करूं, पता कैसे चले कौन सा स्टेज, व्हाट इज द राइट स्टेज, अभी ये मेरा समय आया कि नहीं। मान लीजिए कि स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि आपने वो एग्जाम दे दी, 50% या तो जो भी पासिंग मार्क्स से आ गए, आप उत्तीर्ण डिक्लेयर हो गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, चलो आपने एसएससी पास कर ली, एचएससी पास कर ली, ये पास कर लिया, ग्रेजुएशन पास कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, निकल गए। मालूम है कि चलो यहां से अभी आगे बढ़ना है, यू गेट ए सर्टिफिकेट। अध्यात्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट देने वाला तो है नहीं। वे हाँ चलो आपकी एग्जाम ले ली और आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि चलो आपने का प्रवृत्ति मार्ग में यू आर नाउ सक्सेसफुल इन प्रवृत्ति मार्ग, निष्काम कर्म करने में आप 100% सक्सेसफुल है, आप पास हो गए, सर्टिफिकेट, चलो अभी निवृत्ति मार्ग में। ऐसा कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट या तो कटिंग एज नहीं है कि जहां से यहां से आप यहां जा सको। पता कैसे चले कि मैंने ये पास कर दी एग्जाम या नहीं। पहले हमने एक बार डिस्कस किया था कि शिशु माँ के गर्भ में होता है तो वहां से भी उसका टाइम होता है 9-10 महीने का, तो उसको प्रकृति माँ के गर्भ से उसको इंजेक्ट कर देती है, रखती नहीं है, बराबर। शिशु को बाहर आना ही पड़ता है, कितना भी कंफर्टेबल हो अंदर, खाना पीना सब आराम से मिलता है, तो फिर भी उसको बाहर तो आना ही पड़ता है। इसी तरह ये निष्काम कर्मयोग रूपी गर्भ से अपने आप को कैसे बाहर निकालना, उसके लिए कोई टाइम फ्रेम ऐसा कुछ है क्या कि भाई चलो आपने 32 साल 7 महीने और 3 दिन निष्काम कर्म कर लिया तो आप उसमें उत्तीर्ण हो गए, अभी आप निवृत्ति मार्ग में आ जाइए, ऐसे कोई एग्जाम है क्या? आप कोई टाइम स्टिपुलेट कर सकते हैं? नहीं। सब अपने आप इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए। हम सब अपनी अपनी प्रवृत्ति में मस्त हैं, सब अपनी अपनी प्रवृत्तियां कर रहे हैं, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें ऐसा ही लगता है कि नहीं अभी तो इट इज टू अर्ली टू लीव, अभी 1-2 साल और खींच लेते हैं, फिर देखेंगे, फिर देखेंगे। और ये निवृत्ति का समय कभी भी नहीं आता। सास की यहाँ से સાસની કેડે થી એ ચાવીનો ઝુમખો વહુને સોંપાતો જ નથી, હમણાં હજી તો વહુને વાર છે, થોડી તૈયાર થવા દો પછી આપી દો। और वो बहू तैयार होती होते 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 सास टपक जाती है, तो ચાવીનો જોડો કડેથી કાઢીને ક્યારે આપવો, उसकी कोई टाइम फ्रेम नहीं। यानी ये जो आंतरिक परिपक्वता जो है उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है। पढ़ाई के लिए तो मालूम है कि चलो 10वीं तक आपने 10 साल अध्ययन कर लिया तो आप एसएससी पास हो गए, 12 साल अध्ययन कर लिया तो आप एचएससी पास हो गए, उसके बाद और 4 साल कर लिया तो आप ग्रेजुएट हो गए, ब्ला 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 ब्ला। टाइम फ्रेम है, यहाँ कोई टाइम फ्रेम नहीं है। और सोचते रहते हैं कि हम इसको धीरे धीरे कम कर देंगे, और करते 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 परिस्थिति क्या आती है मालूम है? शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात करी है भज गोविंदम में। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंच्या शापिंडम।
अंगम गलितम पलितम मुंडम, शरीर जर्जरित हो गया है, सर के बाल चले गए हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, आंखें भी काम नहीं कर रही, आंखें मोती हो गई, देखा तो नहीं, काने संभला तो नहीं। वृद्धो या याति गृहीत्वा दंडम है। और फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, ये सब होने के बावजूद भी आशा यानी कि कुछ कामना जाती नहीं है। इसकी कोई टाइम फ्रेम बाहर से डिफाइन की गई नहीं है, वो हमें अंदर से ही अपने आप को तय करना है। इसी 85-87 साल के विदुर से आप पूछिए, दादा आप अकेले हैं, आप अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढ लीजिए ताकि डोआ डोई बे तुम साथे रही सको और अपना समय व्यतीत कर सको। और दादा से आप सवाल पूछेंगे तो जनरली दादा का उत्तर क्या होगा मालूम है? હવે આ ઉંમરે મને કોણ આપવાનું, इस एज में मुझे कौन कन्या देगा? अरे बाबा तुम्हें ये नहीं बोल रहे, तुम्हें ये बोलेगा नहीं मारे હવે कहीं करવું નથી, પતી ગયું બધું, वो नहीं बोलेगा। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं, इस उम्र में मुझे कौन देगा, यदि कोई देगा तो करना है, बराबर। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनमीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्य आशा पिंडम। आशा पिंडम, आशा का जो पिंड है वो छूटता ही नहीं। बहुत समझने की बात है। यानी यहां कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है। और हम अनफॉर्चुनेटली सत्कर्म करने करते हुए रहने की गलतफहमी रूपी नाव को उठाकर चल रहे हैं। जीवन के कई अनुभवों के बाद भी हमें ये बात सूझती नहीं है। और यह टाइम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तो फिर क्या करें? हमें अपनी परीक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे पहले तो विटनेस स्टेज पर आना। यू हैव टू बी योर ओन एग्जामिनर। आपको अपने खुद का परीक्षक बनना है। यानी पेपर भी आपको ही लिखना है, लिख रहे हैं, और उसको करेक्ट भी आपको ही करते हुए आपको ही अपने आप को मार्क देने हैं। और ये बहुत बहुत डिफिकल्ट प्रक्रिया है, क्योंकि वो साइंस का वो एक्सपेरिमेंट नहीं है कि चलो भाई टेस्ट ट्यूब में पानी में फेनोप्थेलिन डाला और उसमें अल्कली डाल दी तो ऐसा हिलाया तो पिंक कलर दिख गया। तो ऐसा कोई टेस्ट ट्यूब नहीं, चलो जीप में से उसको एक एक टेम उसमें डाल दिया और ऐसा किया, वाह बस ये कलर आया, ठीक है टाइम हो गया निकलो। नहीं। तो इसका उपाय भगवान यहाँ बता रहे हैं कि लिटमस टेस्ट नहीं है, आपको अपने आप की कसौटी
खुद को करनी है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मशु अनुसज्जते, मैच्योर माइंड, परिपक्व मन ऐसा है कि जो किसी भी प्रकार के ऑब्सेशन, ऑब्सेशन यानी क्या, मारा बिना नहीं हले, मेरे बिना चलेगा नहीं, इतने साल से, इतने सालों से मैंने ये जिम्मेवारी निभाई है और मैं इसको छोड़ दूं तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन हम अपने मन में इस बात को लेकर चल रहे हैं, और ये सब जो हैं हमारे चतुर्वेद पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये जो सारे ऑब्सेशंस और ये जो इंद्रियों के जो विषय जो हैं, वह अर्थ और काम के पुरुषार्थ हैं, अर्थ काम पुरुषार्थ। यानी वी आर ऑब्सेस्ड विथ थिंग्स। कोई चीज ने हमें पकड़ के रखा है, एक ऐसी मानसिकता कि जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, पूर्वग्रह हो जाता है। આપણે ગુજરાતીઓ કે ને, આપણે વળગી नहीं रही है, यानी वो चीज हमारा मन का कब्जा कर लेती है। दैट इज ऑब्सेशन। और ये ऑब्सेशन इतना गहरा हो जाता है। अभी हमारे शास्त्रों ने चतुर्वेद पुरुषार्थ में गृहस्थी के लिए अर्थकाम पुरुषार्थ की बात करी है। वह गृहस्थी के लिए अर्थकाम पुरुषार्थ जो है वो व्याज भी है। लेकिन हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुबह उठे, चाय के साथ ब्रेकफास्ट में क्या है? मैं मारी बिस्किट खाता हूं, खत्म हो गई, लाए नहीं। तो बोले नहीं, अभी तो मोने को पड़ी है, दे दूं? नहीं नहीं, उसमें तो नमक होता है, सॉल्टी होता है, और मुझे तो बीपी है, मैं नहीं खाऊंगा। खत्म। यानी ब्रेकफास्ट करते करते लंच में क्या करेंगे आज, दोपहर को क्या खाना बना रहे हैं, शाम को क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये अर्थ काम, एंटरटेनमेंट, मनी, पैसे, और जब तक हमारा मन इन चीजों में उलझा रहता है, तब तक वेदांत में हमें रुचि नहीं होती। मैं एक्सट्रीम केस ले रहा हूं, आप सब तो इसमें नहीं आओगे, वी ऑल डोंट फिट इनटू दिस। लेकिन जो ये अर्थ और काम के पुरुषार्थ में जो रचे पचे पड़े हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो भी बोलो, उनके लिए वेदांत इरेलेवेंट लगता है। ये क्या, आई हैव मेनी बेटर थिंग्स टू डू, मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए है। एक एक घंटा बैठ के मैं भगवत गीता का लेक्चर सुन, यू आर स्टूपिड, वेस्टिंग योर टाइम। क्या उसमें इतना क्या सीखना है? ठीक है, भगवत गीता ले लो, आई बाय द बुक एंड रीड इट माई सेल्फ, करके तो देखो। सिंसियरली रिक्वेस्ट सबको करता हूँ, एक बार साधक संजीवनी लेके कवर टू कवर एक बार पढ़ के देखो, नहीं होगा। त्रिनेत्र बेन इज ऑनेस्ट, शीशे ऐसा ऐसा कर रही है, नहीं होगा। नहीं होता है।
वेदांत समय की बर्बादी दिखता है। तो इसका अर्थ क्या करें हम भाई? सब कुछ छोड़ दें? इंद्रिय का विषय और कर्म, चलो अच्छी सब कुछ बंद। आप घर में हैं अभी तो, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सास हैं या तो ससुर ससुर हैं, और आप बैठे हैं, अरे दादा आज तो गरम गरम बटेटा वड़ा बनाया हुआ है, खासो ने? नहीं नहीं, मैंने सब छोड़ दिया है, सब इंद्रियों का सब सब विषय से मैंने हटा लिया अपने आप को, मुंह से बटा मेरे सामने मत लाओ, ठीक है डबे? ये नहीं करना है। हाँ ठीक है, बनाए लाओ, खा लेते हैं, लेकिन दोबारा मिलना चाहिए। नहीं हुआ तो क्यों नहीं बनाया? अरे 10 दिन हो गए बटेटा वड़ा नहीं बनाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी जो भी चीजें मनपसंद चीजें मिलती हैं उसका आनंद लीजिए, लेकिन वो मिलने का आग्रह नहीं रखना है। तो जैसे वस्तु का है वैसे ही कर्म का भी है। जो सत्कर्म आप कर रहे हो उसको भी बटाटा बड़े की जगह पे रख के सोचो उसके बारे में। जब तक हो रहा है ठीक है, लेकिन एट एनी कॉस्ट मुझे ये करना ही चाहिए या तो करना पड़ेगा, ये मनोवृत्ति गलत है। इसको ऑब्सेशन कहते हैं। यानी उस चीज ने, उस व्यक्ति ने या तो उस प्रवृत्ति ने आपको जकड़ के रखा है, और वो जो जकड़ के रखने की वस्तु, व्यक्ति और कार्य की जो वृत्ति है, उसमें से हमें अपने आप को मुक्त करना है। यानी प्रेफरेंस इज एक चीज है और वांट इज ए डिफरेंट थिंग। अदर मैं 3 कैटेगरी में बांटूंगा इसको: प्रेफरेंस, नीड एंड वांट। प्रेफरेंस, मेरे पास चॉइस है, खाऊं या नहीं खाऊं, लूं या नहीं लूं, करूं या ना करूं, ये प्रेफरेंस है। दूसरा है नीड, ये करना चाहिए या तो ये करने की जरूरत है। और तीसरा जो है वो वांट, यानी चाहिए ही। तो प्रेफरेंस में आपका अहंकार लीस्ट है, मिले तो ठीक है, हाँ अच्छा है, मिले तो अच्छा है। आपकी जो अहंकार की जो मात्रा है लीस्ट है, मिनिमम है। उसके बाद नीड, हाँ मुझे करना ही चाहिए, या तो मुझे खाना ही चाहिए, या तो दिस इज व्हाट आई वांट, सॉरी नीड, ये मेरे लिए जरूरियत है। सत्कर्म भी करना मेरे लिए नेसेसरी है, ये नीड हो गया। उसमें आपके अहंकार की मात्रा प्रेफरेंस से ज्यादा हो गई। और तीसरा ऑब्सेशन, दैट इज वांट, करना ही है, करना ही पड़ेगा और मैं करूंगा ही या तो करूंगी ही। इसमें आपका अहंकार सबसे ज्यादा है। तो इस अहंकार से मुक्ति पाने के लिए जिस रास्ते से ऊपर आए हो उसी रास्ते से नीचे उतरो। जो वांट है उसको नीड बना दो, नीड है उसको प्रेफरेंस बना दो। तो धीरे धीरे ये अहंकार का जो अटैचमेंट है वो कम होते जाएगा। यानी अर्थ काम पुरुषार्थ जो है उसमें से आप अपने आप को मुक्त कर पाओगे। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते, यानी सेंसुअल प्लेजर्स, उसमें सेंसुअल प्लेजर मात्रा खाने पीने की, देखने की, यानी कि ये इंद्रियों की बात नहीं है, मन की भी बात है। और ये बहुत कठिन है, खास करके कीर्ति। लोग आपकी वाहवाही करे, उसका जो व्यसन है ना वो तो बहुत बुरा है क्या। और ये जो क्रेविंग है, इस क्रेविंग से निकलना मुश्किल है।
सो जो परिपक्व मन जो है, परिपक्व व्यक्ति जो है, वो न तो उसके लिए क्रेविंग करता है और न तो उसको हेट करता है। किसी भी हालत में होनी चाहिए मुझे। सो नो क्रेविंग, नो हेटिंग। चलो एक उदाहरण से इसको देखते हैं। आपने बचपन में व्यापार खेला है, बराबर, सबने खेला है गेम, और कितनी रुचि से खेला है इसको। और जब भी हम खेलते थे तो कितना उसमें मग्न हो जाते थे कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने घर है, इतने मिल है, ये है, बैंक बैलेंस इतना, इतने सारे पैसे हैं, और कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हम परेशान हो जाते थे, अपसेट हो जाते थे, गुस्सा कर लेते थे, और इतने खुश भी हो जाते थे। कोई कोई घर बनाया जिसमें 3 घर बना के रखे किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोअर परल में, और वहां कोई आ गया, अरे 3 घर है, चलो लाओ लाओ लाओ, भाड़ा लाओ लाओ लाओ, रेंट दे दो, रेंट लाओ लाओ, वो बेचारा गिन के देता और हम एकदम मस्ती से पैसे ले लेते। कितनी खुशी से खेलते थे, बराबर। ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड, गो बैक ऑन द टाइम स्केल। ये खेल आपने खेला है, राइट, और मजे से खेला, चाव से खेला, मस्ती से खेला है। आपके घर में आपका पोता या तो पोती उनके दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और बोलता है कि दादाजी या तो दादी जी व्यापार खेलोगे? आप तो एक्सपर्ट थे, बराबर, तो बैठ जाओ ना खेलने के लिए। खेल लिया। लेकिन पहले जो खेलते थे तभी जो व्यापार में जो रुचि थी, जो लगाव था, जो ऑब्सेशन था, यूजिंग द वर्ड इनटू इन्वर्टेड कॉमास, ऑब्सेशन था, अभी है क्या? नहीं। खेल लेते फॉर सेक ऑफ प्लेइंग। बच्चों को अच्छा लगता है, चलो उनके साथ बैठ के वी विल आल्सो हैव फन। फिर उसमें कुछ भी हो गया, पहले हम खेलते थे और यू आर इन वर्चुअली विनिंग पोजीशन, अभी बस जीतने की बारी है, और उसमें घर पे कोई आ गया मिलने के लिए और गेम वेम सब बंद करनी पड़ती थी, तो आप इधर, अरे यार ये अभी कहाँ आ गया, दिस इज नॉट द टाइम। अभी कोई आ गया, ठीक है चलो बाजू में रखो, उठ के चले गए। यानी पहले जो ऑब्सेशन था वह उसी गेम में, उसी प्रवृत्ति में जो ऑब्सेशन पहले था आज नहीं है। हमारा सबका अनुभव है। तो जो आप व्यापार में करते थे और कर सकते हैं, वही हमारी सभी क्रियाओं में करना है। न कर्मसु अनुसज्जते। अभी करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। खेलना है तो बच्चों को बोलो हाँ चलो मैं बैठता हूं, खेलता हूं, और नहीं है मूड या तो संयोग ऐसा नहीं बोल रहे नहीं आज नहीं खेलना है, आप खेलो मैं नहीं खेलता हूं, फाइन। देर इज नो कंपल्शन, देर इज नो ऑब्सेशन। प्रॉब्लम हमारा यही है, सत्कर्म के साथ भी हमारा ऑब्सेशन है, छोड़ नहीं सकते। और ये मैं इतनी दृढ़ता से, इतनी स्पष्टता से आपके साथ ये बात इसलिए कर रहा हूं कि ये मैंने किया है। आई हैव डन दिस इन माई लाइफ। जैसे जैसे मानसिक मैच्योरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे अपने आप को, सिर्फ अल्टीमेटली लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, अध्यात्म इज सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप की, आपकी उन्नति करनी है। और इसमें मैं तो आई गो टू एन एक्सटेंड ऑफ सेइंग दिस, यू हैव टू बी सेल्फिश। अध्यात्म के मामले में आपको सेल्फिश बनना ही पड़ेगा, एंड देयरफॉर एनीथिंग इज एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, फिजिकल तौर पे आप उसे अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा गृहस्थी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है। बट एनी ऑब्सेशन, सॉरी, बाहर निकल जाओ, न कर्मसु अनुसज्जते।
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस श्लोक में भगवान ने कहा है। इंद्रियार्थेषु तो समझ सकते हैं हम, बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे भाई इंद्रियों के भोगों में हमको नहीं करना है, और वैसे भी शरीर तो करने भी नहीं देगा। मुझे मिठाई बहुत अच्छी लगती है लेकिन डायबिटीज हो गया, क्या करोगे? रोज दूध पाक को खवड़ा तो खाइए, खवा तो नहीं, शुगर है तो क्या करूं? नहीं होगा। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो इंद्रियों के जो लालन पालन है इट इज इजी, निकल जाता है। कर्म के साथ का जो हमारा बंधन है, जो ऑब्सेशन है, वो मन के साथ संलग्न है। और ये मन का खुराक क्या है? प्रसिद्धि, मानपान। अरे તમે જાઓ કે થોડું ચાલે, आपको तो रहना ही चाहिए ना, आपके बिना कैसे चलेगा? बस भाई पिघल गए, बहन पिघल गई। हाँ मेरे बिना तो नहीं चलेगा, मेरे को तो करना ही चाहिए ना। इस बात जिस दिन समझ में आएगी तब इस श्लोक सही मायने में चरितार्थ होगा। यदा ही निंद्रियार्थेषु न कर्मशु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़। और हम सबको ये योगारूढ़ बनना है, योग के ऊपर आरूढ़ करना है, और इससे ही हमारी आगे की प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगी। सो विद दिस नोट, इस बात से यहाँ इस पॉइंट पर अभी हम रुकते हैं, प्रार्थना करेंगे। બહેનો ભાઈઓ, કોઈને પણ આ બંધસ્તી ટોપી લાગી હોય તો પહેરી લેવાની। छूट છે એમ પણ नहीं, હું तो मैं आग्रह करके बोलूंगा पहन लो इसको, इस टोपी को। चलो प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, शायद इसी श्लोक के साथ, पता नहीं। जय श्री कृष्ण।